अभी तबसरा बड़ा मुश्किल हो गया है कि एक ही चीज़ पे रोज़ हम बार बार बात करते हैं और एक मजाक बन गया है। क्योंकि कल ये मुझसे बहस कर रही थी सरवत कि अब हर चीज़ में लगाते अगर ऐसे हो तो मगर ऐसे हो। तो मैं इनसे कह रहा था ये अगर मगर की सियासत रह गई है, क्योंकि पहले तज़किया आसान था कि हम ये बात कर लेते थे कि कानून ये कहता है, आइन ये कहता है। तो आजकल के माहौल में तो आइन और कानून और अदालतें तो मैटर नहीं करती। तो ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है इसके ऊपर जनरल मैं चाहूँगा पहले कमेंट करें, फिर मैं स्पेसिफिक आप सवाल करूँगा। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि चीज़ें इतनी ज़्यादा फ्लक्स में हैं और आइन के होते हुए भी हम जैसे लोगों को, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को लगता है कि बड़ा बेआइनी का दौर चल रहा है, बड़ी बेकायदगी का और लाकानूनियत का दौर है। तो ये बात सच है और ये जो एहसास है ये बहुत सारे पाकिस्तानियों में है, इसमें कोई शक नहीं। मैं भी आपके प्रोग्राम में सुन रहा था कि एक बहुत बड़ा सवाल चंद लोगों की ख्वाहिश है कि एक बड़ी जमात को उस पर पाबंदी आयद कर दी जाए। अब ये बताते खुद जो है मतलब है कि एक बड़ा एक उस तरह की ख्वाहिश है जो मैं कहता हूँ कि कहते हैं ना कि जिसमें जमहूरियत पसंदी आपकी यहाँ नहीं होती है। इस मुल्क में जैसा कि आप बता रहे थे कि कुछ पार्टीज जो है पाबंदी लगी है, सबसे पहले लगी थी 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पे, लेकिन उस जमाने में कानून और वो आइन जरा मुख्तलिफ हुआ करता था। फिर भुट्टो साहब ने फरमाया 1975 में नैब पे लगाई थी और उससे पहले याहिया खान ने मुजीबुर रहमान की पार्टी पे लगाई थी अवामी लीग के ऊपर। अच्छा, लेकिन आज का जो हमारा आइन है आमिर साहब जैसा भी है बेशक अमल नहीं हो रहा, वो ये कहता है कि असल फैसला जो होगा हुकूमत जब रेफरेंस मूव करेगी वो आइदर थ्रू कोर्ट करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करे, आखिर में वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास और सुप्रीम कोर्ट होगा वो आखिरी फैसला उसी ने करना है। अच्छा, उसमें जो जिनकी ख्वाहिश है कि अगला इलेक्शन तो राउंड द कॉर्नर है ना, अगर वक्त पे होता है तो मेरे ख्याल में इतना वक्त नहीं है कि उस पूरे लीगल प्रोसेस को मुकम्मल करने का। ये नहीं हो सकता कि आप हथेली पे सरसों जमाएं और आप कहें जी ये पार्टी पे पाबंदी लग गई, क्योंकि आपको उसके आईनी कानूनी तकाजे पूरे करने पड़ेंगे। और आपको याद होगा भी पीटीआई के दौर में टीएलपी पे पाबंदी लगी थी, लेकिन फिर जाहिर है कि उन्होंने वापस लेनी पड़ी, क्योंकि आप उसके ऊपर तो खैर एंटी टेरर कोर्ट के जरिए उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन फिर भी जाना तो सुप्रीम कोर्ट में था। तो ये वाली बात जो है कि ठीक है ख्वाहिशात लोगों की अपनी बड़ी बड़ी होंगी, और उसमें सबसे मज़ाक़ा खेज बात ये कि वो जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिस पे मुझे हमेशा इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट याद आते हैं, IPP, ठीक है ना, जिन्होंने बड़ा इस मुल्क में हमारी जिंदगी को मजीरन कर दिया है, उनका तो कोई लेना देना बनता ही नहीं है। ये तो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशन अगर समझते हैं, उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है कि कोई पोलिटिकल प्लेयर ऐसा है कि जो एट द बिहेस्ट ऑफ फॉरेन पावर्स या वो पाकिस्तान को खाकम बदहन तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके खिलाफ साजिश कर रहा है, अंडरमाइन कर रहा है, वो तो कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब है कल को हर सियासतदान उठे अपने मुखालिफ को कहे कि जी फलां पे पाबंदी लगा दी जाए, तो ये बात समझ में नहीं आती, हजम नहीं होती। जी आमिर जी, वो पहले भी हमारे मुल्क में जिस तरह आपने बड़ा अच्छा किया कि 54 से तारीख बयान करनी शुरू की, तो ये एक सिलसिला पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक तारीख रही हुई है। मगर माजी में और अब में एक फ़र्क ये है कि पहले एक फिग लीफ होता था, एक पर्दा रखा जाता था, एक डिनाइल होता था कि जी फलाने लोग उठाए गए, फलाने के साथ ये जुल्म हुआ, तो गवर्नमेंट या रियासत मुकर जाती थी कि नहीं आप गलत कह रहे हैं। अभी वो पर्दा उठ गया है, वो फिग लीफ नहीं रह गया कि क्लियरली नज़र आता है कि जो लोग उनके अहकामात के मुताबिक नहीं चल रहे, स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रहे, उनकी बनाई हुई स्ट्रेट लाइन पे, तो उनको रातों रात छोड़ दिया जाता है, वो क्लियर हो जाते हैं। और जिनको जो नहीं मान रहे होते, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल जो उनका दरमियाना टीयर तो PTI का उड़ गया है, जो शाहमूद कुरैशी साहब मुकदमा कर रहे हैं, असद उमर कर रहे हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब दरमियान में इस्तेकाम पार्टी के अंदर चले गए थे, मगर वो फिर नज़र आया कि उनकी आखिरी सीटों में बैठे हुए थे, स्टेज पे नहीं बैठे, और वो बड़ा प्रोमिनेंट रोल ओन चौधरी वाला नहीं अदा कर रहे थे। तो मैं आज ही पढ़ रहा था कि उनके ऊपर दोबारा जो है ना एक आज नया नाकाबिले वारंट जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वारंट जारी कर दिए गए हैं। अभी ये भी बहस रहती है कि इलेक्शन कमीशन एक अदालत है या नहीं है, कि कल को आप और मैं भी ये जो कमेंट कर रहे हैं इस वक्त जो कर रहे हैं, तो हमारे खिलाफ भी नाकाबिले ज़मानत वारंट इशू करके बुला ले कि हमारी शान में आपने क्या गुस्ताखी की है। तो ये एक बहुत वो फिगलीफ हट गया है, मजाक ही रह गया है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। वो तो तौहीन अदालत का माशाल्लाह तौहीन पार्लियामेंट का कानून भी पास हो चुका है। तुम्हें डरना चाहिए, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम। तो अभी तो हर चीज़ में हम डरते हैं, खौफजदा हैं हम लोग। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा आमिर साहब
कि पहले चीजें बड़ी सेटल हुआ करती थी। हालांकि मीडिया इतना आम नहीं था उस जमाने में, सोशल मीडिया नहीं होता था, 24/7 टीवी नहीं होता था, तब भी एहतियात की जाती थी कि भाई अखबारात जो अखबार वाले हैं कोई हम इस तरह की चीज ना करें कि लगे कि एकदम मतलब है कि बहुत ही कहते हैं ना रैश तरीके से काम किया गया हो। अब तो मेरे ख्याल में परवाह ही नहीं है, अगर वो कहते हैं खबर आ भी जाए, लोगों को पता चल भी जाए, तो हम लोग इतने बदमस्त है अपनी ताकत के नशे में, हमें परवाह ही नहीं है उस चीज की कि हमें क्या करना है, जो दिल में आता है करते हैं। आपने जो भी IPP की बात की कि बहुत सारे लोग, मेरी कई लोगों से राब्ता हुआ है पिछले दिनों में मुख्तलिफ वक्तों पे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनमें से बहुत सारे शाकी हैं कि जी बड़ा हमें मजबूर किया कि हम चले गए। बाज लोग जो गए थे, जैसे फवाद चौधरी साहब भी, जो मुझे थोड़ा सा इल्म है उनके इधर इर्द गिर्द के लोगों से जो पता चला कि वो शामिल तो नहीं हुए थे, वो गए वहां पे, उन्होंने हाजिरी जरूर दी, लेकिन उनके जो मौकफ आ रहा है लोगों के सामने जो वो बात करते हैं, तो वो तो होपफुल नहीं है इस पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से। वो क्या बहुत सारे लोग, अगर आपसे भी कोई कहे ना कि भाई तजिया करें IPP का, और हम भी करें, तो हम कहेंगे भाई मतलब है एकदम आप पॉलिटिकल पार्टी एकदम ऑर्गेनिक ग्रोथ होती एकदम तो खड़ी नहीं हो जाती। फिर इस पार्टी ने तो पहली स्टेप गलत लिया कि ये लग रहा था कि ये PDM की C या D टीम है, B टीम का एजाज तो MQM को पहुंचेगा या बाप को पहुंचेगा, ये तो C या D टीम होगी। कि अगर आप जो है मतलब जब कोई सियासी जमात बनती है तो किसी को रद्द करके बनती है कि जनाब ये जमातें हमारी इस मुल्क की जरूरतें पूरी नहीं कर सकती, हम पूरा करेंगे। तो आप अपनी गुफ्तगू का जो अपनी अगराज और मकासद होते हैं उसमें क्रिटिसिज्म से शुरू करते हैं, तनकीद से शुरू करते हैं और बतौर हल अपने आप को पेश करते हैं। यहाँ तो इनसे पहले मिस स्टेप हुआ कि इन्होंने ये बताया ही नहीं कि जी ये मतलब है किसके खिलाफ है, क्यों आए हैं। अब आप कहें जी मैं सब अच्छे हैं, भाई सब अच्छे हैं तो वो जाके पीपल्स पार्टी में शामिल हो, नून लीग में शामिल हो, आपके पास क्यों आएंगे? क्योंकि वोट आप मुझसे बेहतर जानते हैं प्रो PDM और एंटी PDM है ना, उसमें IPP कहाँ खड़ी होती है आकर? IPP अगर ये समझते कि इमरान वो PTI पे मुकदमा करके कहें जी पाबंदी लगा दे, उसके बाद उनको इनके वोट मिल जाएंगे, तो मुझे बड़ा डाउट है। इनको अगर वोट मिलेंगे तो उस वक्त मिलेंगे कि PDM के सामने खड़े हो कहे जी मतलब है हमें इख्तलाफ है हुकूमत से, उससे इख्तलाफ की जरूरत नहीं करे। जनाब आमिर साहब, एक और बड़ी आज जो दिलचस्प खबर आई है कि अयाज सादिक साहब ने मरदमशुमारी के मुतालिक अपने जज्बात का इजहार किया है। उन्होंने कहा जनाब ये अभी नहीं पता कि नए मरदमशुमारी के रिजल्ट तो आ चुके हुए हैं, मगर चूँकि वो उसको अभी जो है ऑफिशली जो उसकी मंजूरी नहीं की गई, तो शायद ये पता नहीं अब काबिल कबूल होंगे नहीं, 2017 की मरदमशुमारी पे ही होंगे। तो अभी हाल ही में जब पंजाब और KP के इलेक्शन की बात हो रही थी कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए, तो एक ग्राउंड ये भी बनाई जा रही थी कि जनाब हल्का बंदियां जो है ना वो पुरानी वाली काबिल कबूल नहीं है, नए हो गए और ये आईनी वो है। अब वो जो पहले ग्राउंड्स थी सारी कि मरदमशुमारी हल्का बंदियों की एक ग्राउंड थी, एक रिसोर्सेज का मसला था कि जी पैसे कोई नहीं है गवर्नमेंट के पास, फिर ये बताया जाता फोर्सेस नहीं है, फिर ये बताया गया और कुछ नहीं कि कच्चे के इलाके में जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर से ज़्यादा कशीदगी हो गई है और आर्मर्ड कारें वहाँ जा रही थी और बताया जा रहा था कि सारी जो है ना अफवाज और फोर्सेस जो है ना उधर लगा दी गई हैं। तो वो सारी ग्राउंड्स अब एकदम से गायब होनी शुरू हो गई हैं जब से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब पता नहीं होते या नहीं होते। उन्होंने कहा जी असम्बलियाँ तो डिज़ोल्व होंगी। तो ये क्या वो उधर भी जो सियासी फिग लीफ की मैं बात कर रहा था, यहाँ से भी फिग लीफ गायब हो गया है। बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो जिस खदशे का आपने ज़ाहिर किया बहुत सारे लोगों के दिलों में है, और जो एक अगर आपको लगता है कि कोई इनको एक्सक्यूज तलाश करना है, कोई वजह देनी है, ये कह सकते हैं कि सेंसस अभी हुआ है, उसकी डिलिमिटेशन होगी और उसकी पूरी एक्सरसाइज है, हम कैसे कर दें, क्या कर दें, उसके लिए मतलब है कि असेंबली का कोई वो होगा, किरदार होगा। तो चीज़ों को गुंजलक करने के 100 बहाने हैं इस मुल्क में। और कहते हैं ना कि इलेक्शन ना कराना जो है मतलब वो कहते हैं हमारे मुल्क में पहले ज़िबा करते हैं, जवाब तो फिर आदमी तलाश कर ही लेता है ना कि क्यों ज़िबा किया। तो यही हमारी तारीख रही है। तो अगर इस बार भी ऐसा हो जाए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बास पोलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो तैयार नहीं है इलेक्शंस के लिए। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है, गालिबन नून लीग उतनी कीन नहीं है, और हमारे यहाँ जो लोग पाकिस्तान की मईशत पे गहरी नजर रखते हैं उनको भी एहसास गालिबन उनके कहीं पर है कि अगर हमें बड़े रिफॉर्म्स करने हैं, हम इलेक्शन में जाएंगे, कंसर्टेनिटी होगी और उसके बाद फिर पता नहीं क्या हो जाए। तो चीज़ों के अंदर एक वो तो है, क्लैरिटी नहीं है अभी तक। और अभी तक कोई भी आदमी 12 अगस्त को इनकी मुद्दत खत्म हो रही है, कोई आदमी यकीन से नहीं कह सकता कि अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात होंगे। हाँ, होने चाहिए, हम सबकी ख्वाहिश है, लेकिन यकीन मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं है, आपको अगर हो तो हो आमिर साहब।